भगवान का पैसा बकाया नहीं रखना चाहिए। ये कितनी सुंदर व्यवस्था गुरु के साथ में है। इतना सुंदर नया पंडाल है, बढ़िया कुर्सियां हैं, बिछावन भी, चटाई उसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है, और इतना सुंदर सोफा सेट है, इतना सुंदर व्यास गादी, ये सब तखत, इतना सुंदर साधु। देखो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा छोटा गुरु और छोटा छोटा साधु और भगत। कितना सुंदर सा नुक्ति का प्रसाद भी बहुत सुंदर है। आज भी नुक्ति है, पैकेट में पैक है, सबको बैठे बैठे मिलेगी। और थोड़ा दया करना, तुरंत भूख लगी हो तो तुरंत खा लेना, और ना लगी हो तो जेब में रख लेना। थोड़ा घर लिए जाना, जो बुजुर्ग लोग नहीं आ पाए हैं 2 दाने उनको खिला देना, बच्चों को खिला देना। ये प्रसाद है, ये बूंदी नहीं है, नुक्ति नहीं है, नाम नुक्ति है लेकिन गुरु का प्रसाद है। इसको एक एक दाना खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। प्रसाद बच्चों के लिए भी ले जाना। कोई लोग डबल प्रसाद मत लेना। इतना सत्संग सुना है, विवेक जग गया होगा। जब प्रसाद बटे तो बैठे रहो, जिसको मिल गया वो भी न उठे, और जिसको जाना है ट्रेन वगैरह पकड़ना, दूर जाना है, तो सीधे मंच पर आ जाओ, आशीर्वाद लेकर निकल जाना, ले लेना। बाकी जिसको यहीं 10-50 किलोमीटर में जाना है, उलझन मत करो, बैठे रहो, शांति से बैठो। अभी बंटवाऊंगा, कल की भांति आज भी आशीर्वाद मिलेगा, पास में आने का मौका मिलेगा। और परिक्रमा पथ बना हुआ है, इधर से प्रवेश होंगे, यूं जाएंगे, उधर से फिर इधर जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ के आएंगे। पहले पुरुष, बाद को महिला। धक्का किसी को नहीं मारेंगे, दूर तक लंबी लाइन लगा लेंगे, चाहे पंडाल के बाहर लाइन पहुंच जाए, लेकिन ढकेला ढकेली नहीं करेंगे। डायरेक्ट सीढ़ी पर कोई नहीं चढ़ेंगे। अन्नदान कल आज्ञा दी गई थी, आज लगभग 5 कुंटल अन्नदान आ गया है दोनों तरफ। उनकी बलिहारी है जो अन्नदान लेकर आए हैं, आशीर्वाद है। उनके खेत में 5-5 कुंटल ज्यादा अन्न पैदा हो, ऐसा आशीर्वाद व्यास गादी दे रही है। जो अन्नदान नहीं लाए हैं उनके खेत में जंगली जानवर आकर खा ले, ताकि दान हो जाए। अब खुश होकर दान नहीं करोगे तो जंगली जानवर दान करा देंगे। और जिनके मन में गुरुदीक्षा लेने की इच्छा है, जहां संत भजन गा रहे हैं, यहां पर आपको कंठी माला मंत्र की किताब मिलेगी, वहां से खरीद लेना। 2 माला 50 रुपए की, किताब 50 रुपए की। दान पात्र ले लेना, नित्य दानी बनना। नित्य दानी बनने से मनोकामना पूर्ण होती है, दरिद्र दूर होता है। दारिद्र नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम। आज श्रीमती समता बोराना, जोधपुर की बेटी मोहनलाल सोलंकी की बेटी ने 10% अपनी कमाई का दान करने का संकल्प लिया। आज उसका नित्य दान 2000 रुपये आया, और 3000 रुपये अलग से दान और भेजा कि जितना मुझे मिलेगा 10% गुरु का है। याद रखना, ये मोहन सोलंकी भी एक दिन कह रहे थे, गुरुजी इतना बेटे को दे दूंगा, इतना बेटी को दे दूंगा, लेकिन गुरु को भी कुछ दूंगा जरूर। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर खुजलाया। हमने कहा जो मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरा भगत तो हमको मिला ही है, प्रेम भगत का मिला है गुरु के लिए, धर्म के लिए। इसलिए 10वां 13 किया जाता है। 10वां अंश धर्म में दीजै, अपनी आत्म की मुक्ति कीजै। भजन भक्ति जीव के साथी, नहीं तो इकला जीव है जाति। धर्म भक्ति ही तुम्हारा साथी है। तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूं, और आज एक एक दान पात्र सब लोग लेकर जाना। और दान पात्र में हल्दी मिर्चा मत रखना। मंदिर में दान पात्र रखना, छोटा ताला लगा लेना, उसमें पहला दान गुरु से डलवा लेना, और गुरु उसको स्पर्श कर लेगा, तब उस पात्र में शक्ति आएगी। और फिर उसमें
जब जितनी इच्छा हो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया नित्य दान डालना। यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो नित्य दानी है? जरा हाथ ऊंचा करें। जिनके पास दान पात्र है या पेफोन में नित्य दान करते हैं, हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड। पीछे भी 20 लोग हैं, बीच में महिला भी है, पुरुष लगभग 30 लोग हैं। हम नित्य खाते हैं, नित्य नहाते हैं, नित्य सोते हैं, नित्य कपड़ा पहनते हैं, नित्य नाश्ता करते हैं, कचौरी समोसा खाते हैं, तो हमको नित्य दान भी करना चाहिए। क्योंकि नित्य दान करने से दिन भर किए हुए पाप, ताप, संताप और श्राप सब नष्ट हो जाता है और अपने आप रास्ता साफ हो जाता है। मुझे आपके यहां बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ से पहाड़ों का दर्शन है। ऐसी जगह मिलती कहां है? लगता है नेपाल काठमांडू में प्रवचन कर रहा। ऐसी जगह तो काठमांडू नेपाल में मिलती। ये तो अपने देश का इतना सुंदर दृश्य है। ये तो हमारे देश की सरकार को ऐसी जगहों पर तो बहुत विकास करना चाहिए ताकि लोग यहां देखने के लिए टूरिस्ट लोग आए। सब तरफ से पहाड़ों की चैन लगी है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं सबको आशीर्वाद दूंगा। और गौमाता की सेवा के लिए कल मैं देख रहा था बहुत से भक्तों ने दान पात्र जो मंडप में बंधे उसमें अपना सूक्ष्म दान डाला है। और गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। कई भक्तों ने अपनी अपनी पधरौनी नोट कराई है। पधरौनी मतलब 1 घंटे के लिए अपने घर बुलाया है। आज भी बुलाया है कई भक्तों ने। और कई भक्तों ने प्रोग्राम नोट कराया है कि आने वाले साल में हमको भी टाइम दिया जाए। आप भी प्रोग्राम करा सकते हैं। एक बार गुरु से बोल देना, फिर हो जाए। और कई भक्तों ने मुझसे पूछा तुम्हारी किताब उताब कहाँ मिलेगी? हमने कहा वहां धार्मिक पुस्तकालय में सब किताब खरीद लो, गुरु जी के फोटो खरीद लो। याद रखना, जिसके घर में गुरु का चित्र लग जाता है उस घर का चरित्र सुधरना शुरू होता है। और गुरु की तस्वीर जहां लग जाती है तो भगवान स्वयं तुम्हारी तकदीर को बदलने का काम शुरू कर देता है। गुरु की तस्वीर लगाइए। ये घोड़े गधे की तस्वीर मत लगाइए। और एक बात याद रखना कि मैं आपको सबको न्योता देता हूं, जब अयोध्या के आश्रम का उद्घाटन होगा आप सबको बुलाया जाएगा। ये रसीद का कट्टा जिनको जिनको मिला उनके साथ 100 लोग आ सकते हैं। और अगर कट्टा नहीं मिला है तो बिना कट्टा भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं। कट्टा भी नहीं, पट्टा भी नहीं, छुट्टम छुट्टा चले आइए। और जिनको कट्टा मिला है और जिनको नहीं मिला है उनको आप दान दीजिए। जिनको नहीं मिला है, जिनको मिला उनको दीजिए कि लीजिए आप भेजिए वहां। ऐसा कट्टा आज 11 लोगों को फिर मिलेगा। ये मौका है। आज इस कट्टा से लाख भी दे तो ले लो, अगर 10 करोड़ दे तो तुरंत ले लो, बात खत्म हो। सब आश्रम बन गया और कट्टा के मिलेगा। ऐसा पट